हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल बहुत सारी कंपनीज के बारे में एंड यहाँ पर हर कंपनी के सारे डिटेल में हम अपडेट शेयर करेंगे, जिससे अगर आप किसी भी कंपनी की प्रोसेस में चल रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि आप अभी किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो, साथ साथ में अभी क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स पिछले 2 दिनों में आउट हुए हैं। सो एक साथ हम सभी अपडेट्स को कवर कर लेंगे। बाकी मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी की प्रोसेस में हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पहली कंपनी जिसके बारे में बात करेंगे वो होगी गोल्डमैन सैक्स, फिर बात करेंगे हम कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में, फिर बात करेंगे टीसीएस के बारे में, फिर बात करेंगे कैपजेमिनी के बारे में, फिर बात करेंगे अमेजोन के बारे में, फिर बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में, फिर बात करेंगे एक्सेंचर के बारे में, फिर इन्फोसिस के बारे में एंड लास्ट में हम बात करने वाले हैं विप्रो अलाइट के बारे में। सो बहुत सारी कंपनीज हैं, सभी के टाइम स्टैम्प आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी का अपडेट सुनना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से सुन सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गोल्डमैन सैक्स के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कल यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को मेल शेयर करे गए हैं। आई होप कल की वीडियो आपने चेकआउट करी होगी एंड वो मेल में यहाँ पर प्री प्लेसमेंट टॉक का अपडेट यहाँ पर बच्चों को रिसीव हुआ है। अभी भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है क्या ये शॉर्ट लिस्टिंग का मेल है या नहीं है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा से ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वो मेल गारंटेड शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है। अगर आपकी गारंटेड शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो ये जो 4 अप्रैल को आपका प्री प्लेसमेंट टॉक कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें वो लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, लाइक आपके आगे की प्रोसेस कैसी होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे जो होगी उसमें क्या स्टेप्स होंगे, या फिर आपका सीटीसी कितना होगा, गोल्डमैन सैक्स की कंपनी क्या है, किस पोजीशन पे आप हायर होने जा रहे हो, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सभी चीज़ वो प्री प्लेसमेंट टॉक में क्लियर करेंगे। उसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो भी बच्चों को टेस्ट के थ्रू शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनको प्री प्लेसमेंट टॉक का मेल आएगा। तो अगर आपको जो कल का मेल आया है उसमें केवल इतना मेंशन है कि थैंक यू फॉर अटेंडिंग फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हो। ठीक है, आप बोल सकते हो कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से अप्रैल फूल है, शायद काफ़ी बच्चों को खुशी हो जाए थोड़ी देर के लिए कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया, बट ऐसा है नहीं। कि वो वाला जो मेल है एक जनरल मेल है, और अगर आपको डायरेक्ट मेल्स आ जाते हैं फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द प्री प्लेसमेंट टॉक, देन आप ये चीज़ मानोगे कि हाँ आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, और उसके बाद आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो प्रिपरेशन फॉर टेक्निकल टेस्ट, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो टेक्निकल टेस्ट होने वाला है और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। उसमें बहुत सारे बच्चे आउट हो जाएंगे, मतलब डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे फॉर द इंटरव्यूज़, बिकॉज उसमें आपका कोडिंग पूछा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, साथ साथ में आपसे एमसीक्यूज़ वगैरह पूछे जाएंगे टेक्निकल, तो उसकी आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देन बात करते हैं कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में। सो कॉग्निजेंट जेंसी, देखो स्टिल मैनी कैंडिडेट्स आर कन्फ्यूज्ड कि मैंने फेज़ 1 में टेस्ट दिया है, फेज़ 2 में टेस्ट दिया है, फेज़ 3 में टेस्ट दिया, जिस भी आपने फेज़ में टेस्ट दिया है, स्टिल किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखो, कॉग्निजेंट जेंसी का क्या रहता है कि अभी उनने सर्वे मेल्स भेज दिए थे, ठीक है, जिनका फेज़ 1 में एग्जाम हुआ था, 7-5 जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उन्होंने सर्वे मेल भेज दिए। सर्वे मेल भेजने के बाद यहाँ पर उन बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो ऑनगोइंग है। ठीक है, कल भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए गए, बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू दिया, मैंने कल आपको एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उसके बाद से यहाँ पर किसी भी प्रकार का और कोई खास रिस्पॉन्स है नहीं। मतलब अगर आप करंटली मानोगे तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग पहले जितने बच्चों को इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उनको कंडक्ट करा रहे हैं, उसके बाद देखी जाएगी कि कितने बच्चे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बचेंगे, उनको वो बाद में भेज देंगे। क्योंकि जैसे जो फर्स्ट फेज़ का अगर आप देखोगे तो 7 तारीख को फर्स्ट फेज़ था, उसका 10 दिन के विदिन 10 डेज़ उसमें रिजल्ट आ गया था। ठीक है, और सर्वे फॉर्म भी आ गया था। उस हिसाब से अगर आप अभी सोचोगे तो अभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए कॉग्निजेंट जेंसी मैं अभी क्या उपाय है, मैं आपको यही बोलूँगा, सीधे सीधे आप मूव ऑन करना है। ठीक है, ज़्यादा आपको दिल से लगा के नहीं बैठना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बच्चों के इंटरव्यूज़ ऑन गोइंग हैं एंड खासकर जिन बच्चों ने 7 मार्च को दिया था टेस्ट, उनकी तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, 1 महीने के आसपास हो गया है। देन बात करते हैं टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस के रिजल्ट्स अब इस सप्ताह कभी भी आउट हो सकते हैं, और टीसीएस के रिजल्ट्स अगर आपने टीसीएस का एग्ज़ाम दिया है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये 10 अप्रैल से पहले आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन है फुल टॉप होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, यू कैन परचेज द इंटरव्यू नोट्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे आप कॉग्निजेंट जेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंटरव्यू नोट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इंटरव्यू को क्रैक करने में, बिकॉज लगभग सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर करे हुए हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है, बस वो चीज़ उसमें नहीं है, उसके अलावा सारी जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो उसमें कवर करी हैं, तो यू कैन परचेज दैट। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड टीसीएस एनक्यूटी के जो फेजेस हैं, बहुत सारे फेजेस हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड अभी भी करंटली कुछ फेजेस और आ सकते हैं, बट जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली काफ़ी सारे फेजेस में आते हैं, बिकॉज
काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे आपकी लोकेशन डिपेंड करेगी, आपका आप जिस लोकेशन से अवेलेबल हो, आपको क्या पोजीशन मिल रही है, TCS निंजा, डिजिटल प्राइम, वो सारी चीज़ें काफ़ी सारी मैटर करती हैं। तो TCS NQT डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि इस सप्ताह तक रिजल्ट्स अनाउंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट जो मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि जब एक बार आपको इंटरव्यू मान लो आ गया, तो इंटरव्यू आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको प्रिपरेशन के लिए, 4-5 दिन में आपका इंटरव्यू हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है आप उसको स्टार्ट कर दो, पूरी कंप्लीट करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं कैपजेमिनी के साथ। सो कैपजेमिनी यहाँ पर हायर कर रही है, आपको पता ही होगा अभी एक्सेरा की हायरिंग आई थी, तो उसके जो असेसमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जा रहा है, एंड फीमेल कैंडिडेट्स को उसके जो मेल्स हैं वो यहाँ पर रिसीव हो गए हैं, काफ़ी सारे फीमेल कैंडिडेट्स को। उसका जो असेसमेंट है वो अभी ऑन गोइंग में है। वॉइस असेसमेंट भी आई थिंक शायद होने वाला है, एंड उसकी जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी ऑन गोइंग में है, और बहुत ही जल्दी जो उसके इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसकी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो भी ये जो प्रोसेस है वो ऑन कैंपस कॉलेजेस से एसोसिएट है, सो जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है वो आपको पूरा का पूरा TPO बताती रहेगी, ठीक है। देन बात करते हैं अमेजॉन के बारे में। तो अमेजॉन बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर SD1 जॉब रोल के लिए मेल भेज रही है। स्टिल दे आर सेंडिंग द मेल्स, बट द थिंग इज के बहुत बड़ी पोजीशन है SD1 अमेजॉन में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और बहुत सारे बच्चों को मेल्स जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी हाई, बट स्टिल दे आर सेंडिंग द मेल्स फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, एंड उनकी हायरिंग भी काफ़ी सारी चल रही है अभी, लगातार बच्चों को हायर कर रहे हैं। और अगर आपने अमेजॉन का टेस्ट वगैरह दे दिया है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चों को लगता है कि आपने टेस्ट दे दिया, और अभी जैसे एक बच्चे को इंटरव्यू का मेल आया था, तो उसने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के उसको सही 2 महीने बाद इंटरव्यू का मेल आया फ्रॉम द अमेजॉन। तो टेस्ट दे के ऐसा नहीं होता कि अमेजॉन की पूरी आपकी उम्मीदें अट जाती हैं। अमेजॉन के बाद, क्योंकि मैंने खुद ने भी इंटरव्यू दिया है, मैंने जब टेस्ट दिया था तो मुझे तो अराउंड 2 to 3 मंथ्स के आसपास पे मुझे मेल आया था इंटरव्यू का, आफ्टर गिविंग द ऑनलाइन टेस्ट। तो अमेजॉन में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो ऐसा आपको नहीं करना। बाकी लगातार मेल्स वगैरह तो भेज ही रहे हैं स्टूडेंट्स को। आई होप यू गाइस विल परफॉर्म बेस्ट इन दैट। देन बात करते हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की तरफ से ऑफर्स होल्ड कर दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चों का पूछना है कि क्या करना है उस टाइम पे। देखो, अगर होल्ड कर दिए गए, इट इज़ क्लोज टू, इट इज़ मतलब सीधी सीधी बात आप बोल सकते हो कि अब ऑनबोर्डिंग आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। होल्ड पे डाल दिया उनने, तो दूसरी कंपनी को देख सकते हो, बस यही कर सकते हो। और टेक महिंद्रा की तरफ से ASE प्रोफाइल की जिन बच्चों को मिल गए थे ऑफर, तो उस टाइम पे भले ही उनको खुशी हुई होगी, बट इस टाइम पे डेफिनेटली इट्स अ हार्ड टाइम फॉर देम, एंड बहुत सारे बच्चों को होल्ड के मेल आए हैं, दैट इज़ नॉट गुड, एंड आई वुड सजेस्ट कि ट्राई योर बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कंपनीज, ठीक है, अंटिल यू गेट नेक्स्ट ऑफर। इट इज़ वेरी हार्ड टाइम। देन बात करते हैं एक्सेंचर के बारे में। तो एक्सेंचर के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आया जो मेरे को आप लोगों के पास लेके आना है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास वो आ रहे हैं कमेंट्स के, हमने एग्ज़ाम दिया है या इंटरव्यू दिया, हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो सॉरी टू से, बट आप सभी रिजेक्ट हो चुके हो। इस बात का प्रूफ हमें कल मिल गया था। कल मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं, इन्फॉर्मेशन आई है, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि अगर आपने इंटरव्यू दिया है या फिर आपने टेस्ट दिया है तो आप रिजेक्ट हो चुके हो, ठीक है। एंड उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, सो एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं बता दूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, आपको विथ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। एक्सेंचर ने खुद ने बोला है कि अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो आप रिजेक्ट हो चुके हो, ठीक है। देन बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की तरफ से सिस्टम्स इंजीनियर की हायरिंग अभी चल रही है ऑन कैंपस में, ऑफ कैंपस में नहीं है। ऑन कैंपस में हायरिंग प्रोसेस ऑन गोइंग है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, पूछ रहे थे कि ऑन कैंपस में हायरिंग चल रही है क्या, ऑन कैंपस में ऑफ कैंपस में हायरिंग चल रही है क्या। ऑफ कैंपस में नहीं चल रही, ऑन कैंपस में चल रही है, अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं विप्रो अलाइट के बारे में। तो विप्रो अलाइट की तरफ से यहाँ पर हमें SVR टेस्ट देखने को मिले थे। SVR टेस्ट के बाद मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द विप्रो अलाइट रिजल्ट, बट व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, विप्रो अलाइट की ऑफ कैंपस हायरिंग में अभी यहाँ पर एक और फेज कंडक्ट कराया गया है, जिसका फिर से SVR टेस्ट हो गया है अभी बिल्कुल रिसेंटली, मार्च के लास्ट वीक में। बट स्टिल उनको भी इंटरव्यूज़ आने हैं, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, उनने सब लोगों का ऑनलाइन असेसमेंट ले लिया, इंटरव्यूज़ वो सेंड नहीं कर रहे हैं और बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। तो या तो हो सकता है कि वो एक साथ बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू देने का प्लान कर रहे हो, या विप्रो को कुछ तो हो गया है कि वो इंटरव्यू नहीं भेज रहे, बस टेस्ट ही टेस्ट लेकर, और ये भी मेल भेज रहा है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, मतलब आपका SVR क्लियर हो चुका है एंड वी विल सेंड यू इंटरव्यू मेल। तो काफ़ी थोड़ा अजीब सी सिचुएशन है और किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं आ रहा। अगर आपको कोई विप्रो अलाइट का अपडेट है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई कवर्ड ऑल द कंपनीज। थैंक यू सो मच।